A to Z IBS वेलनेस सेंटर, जयपुर, राजस्थान से। आज आप लोग सोच रहे होंगे भाई हम ये खुआड़ी लेकर के और ये बागवान में किस तरफ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। ये आज हम उस औषधि के बारे में आपको अवगत करवा रहे हैं जिसके ऊपर हमने पहले भी हमारे कई वीडियो में आपको दोहराव दिया है कि इस माँ धरती के इस मिट्टी में जो हमारी पृथ्वी है, ये माँ है दूसरी हमारी, जिसमें हम खेले थे बचपन से, खाए हैं, कूदे हैं, इससे हमें अन्न भी मिलता है। लेकिन इसमें इतने विशेष प्रकार के रत्न भी हमें मिलते हैं नेचर से जिनकी कभी हम कल्पना नहीं करते और उनके बारे में हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और कभी जानते हैं तो उनका हम सही से उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम एक ऐसी औषधि जो विशेषतः अश्वगंधा, जो आयुर्वेद का बल्य औषधि कहा जाता है, सबसे ज़बरदस्त औषधि होता है जिसमें अश्व जैसी गंध पाई जाती है और कमाल का एक पौधा होता है। तो आज हमने एक प्लान किया है हमारे टीम के साथ ही, श्रवण भाई और साथ में हमारे कुछ योग साधक हैं जो हमारे साथ यहाँ हैं। इसमें आज हम इस पौधे को पहले कटिंग करेंगे और इसका चूर्ण बनाएंगे, और इतने इसके कितने कमाल के फ़ायदे हैं इसके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हमारा अभी फ़िलहाल जो पहला इसमें लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि इस पौधे को निकालेंगे यहाँ से, इसको सुखाना है, फिर इसका पाउडर बना के दूध के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कई प्रकार की चीज़ों में लाभ देता है, जैसे मानसिक अस्थिरता है, किसी को नींद नहीं आती है, मन एक जगह एकाग्र नहीं हो पाता है, क्योंकि शरीर का जब मजबूती ख़त्म होता है, आपका सबसे मजबूत धातु स्पम है, वीर्य है, 7 धातुओं में से। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इस 7 धातु में सबसे मजबूत धातु हमारा शुक्र है। और जब तक आप उस धातु को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसा औषधि, जब आपका डाइजेशन ठीक हो जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शरीर में ताकत नहीं आती है। तो विशेष है जिम करने वालों के लिए, योग करने वालों के लिए, सभी के लिए ज़बरदस्त है, विशेष स्टूडेंट के लिए भी ज़बरदस्त है। तो आप सब इसका इस्तेमाल करेंगे, और विशेष सर्दियों का समय अच्छा रहता है। अभी एटलीस्ट बरसात का समय हो गया तो लगभग अगस्त महीना है, तो 1.5 महीने 2 महीने बाद लगभग ठंडा शुरू हो जाता है, और इस समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो भी बच्चा अगर योग साधक है, हर दिन साधना करता है, शरीर को तपाता है, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। कितनी चीज़ों में लाभ करता है, महिलाओं में मासिक धर्म में अनियमितता होती है, और भगवान ने हमें हमारी इस धरती माँ पर इतने कुछ रत्न दिए हैं, अगर हम उनको सही से इस्तेमाल करना जाने तो हम कहें कि आपको कभी किसी वैद्य के पास जाने की भी आवश्यकताएं नहीं पड़ेंगी, अगर आप सही से अपने आप को आयुर्वेद के प्रति समर्पित रख के उन चीज़ों का जान लेंगे और उन्हें समझेंगे। तो ये बहुत पुराना पौधा है, और जितना पुराना अश्वगंधा का पौधा होगा उतना ही आपके लिए ज़बरदस्त है, जितना पुराना पौधा होगा। क्योंकि अब हम इसकी कटिंग इसलिए कर रहे हैं, अभी बरसात का मौसम है, अभी हम इसकी कटिंग करके इसकी डंठल लगभग निकाल लेंगे, तो लगभग अगले साल तक फिर से ये फूट जाएगा। अब इसमें देखो, कई तो ऐसे कहते हैं कि भाई इसको जड़ से निकालना चाहिए, लेकिन हम इसको जड़ से इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि अगर जड़ से निकाल लेंगे तो अगले साल फिर इसका लगभग अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो हम इसको लगभग धरती के बराबर मात्रा में इसकी कटिंग करेंगे, और अगले साल तक ये लगभग फिर से अंकुरित होकर के इतना ही बड़ा वृक्ष बन जाएगा। तो कई बच्चे यहाँ पे आते हैं, पहले भी जो इसका यहाँ से डंठल लेके गए हैं, सुखा करके उन्होंने उसका इस्तेमाल भी किया है, और कई भी आसपास हमारे कई लोग ऐसे भी आते हैं जो उसका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ से इसके डंठल ले करके जाते हैं। तो हम इसका पौधा यहाँ से कटिंग करेंगे और इसका पाउडर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, और आपको बताएं कि वास्तव इसकी जो ताकत है वो इतनी ज़बरदस्त, का कोई तोड़ नहीं है। तो हम इसको पूरे को कटिंग कर लेंगे। जिनका दिल कमज़ोर होता है, बीपी लो रहता है, बीपी हाई होता है, नींद सही से नहीं आता है, मन चिड़चिड़ा रहता है, इन सब के लिए अश्वगंधा से ज़बरदस्त कुछ भी औषधि नहीं है। हम जो मार्केट से लाते हैं वो पता नहीं कितनी सही है, कब की है, कहाँ की है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप कोई चीज़ हाथ से तोड़ करके अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि उससे ज़बरदस्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम उसे सामने से स्वयं ही तोड़ के उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब तक आप खुद इसे धरातल के स्तर पर खुद लेकर के इसका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल रहेगा कि वास्तव में आपके लिए कितना काम का है। तो हम कहेंगे कि अपने आसपास देखो, ऐसी सुनसान जगह जहाँ आपको इसका पौधा कहीं ना कहीं दिखेगा, पहचान लगभग आपने इसकी कर ही ली होगी, और गंध लगभग इसमें घोड़े जैसी आती है।
थोड़ी सी चींटियाँ भी हैं यहाँ पर, थोड़ा विरोध कर रही हैं हमारा। ये लगभग हमने इसको अधिकतर निकाल लिया है। थोड़ा बहुत एक आधा डंठल छोड़ देंगे इसकी पुनः से। अब यहाँ पे देखो कई प्रकार की लकड़ियाँ अश्वगंधा की रखी हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि जब गर्मियों में विशेषतः सूख करके टूट जाता है और फिर से ये दोबारा से अगले साल तक अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन ये धूप में है तो हम इनको जलाने में काम में ले लेंगे, क्योंकि इसकी जब जब इसको चूल्हे में या किसी भी चीज़ में जलाते हो तो इससे निकलने वाली जो गैस है वो भी विशेष लाभ देती है मानसिक शांति के लिए। कई प्रकार की औषधियों में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, तो लगभग हमने हमारे अश्वगंधा के पौधे को पूरा यहाँ से निकाल लिए। एक हमने डंठल छोड़ी जो हमारे अगले साल के लिए। इसको पकड़ो जी मोदी साहब, इसकी थोड़ी पहचान भी करवा देते। पहचान के लिए आपको जानना है कि इसके पत्ते लगभग प्योर ऐसे बिल्कुल एक गोल शेप में होते हैं। जब आप इसे नज़दीक से देखेंगे तो इसमें एक अजीब सी बनावट होती है जो विशेष इसकी पहचान करवाती है। इसके अंदर एक बीज होता है और इसके गोल एक फल होता है। सर अभी तो एक गर्मियाँ हैं तो वो लगभग टूट के गिर गया है, लेकिन ऐसा फल होता है इसमें ये जो बीज है वो पक जाता है कुछ समय पश्चात और उसमें एक पिंक कलर का, गुलाबी कलर का बीज निकलता है। इतना ज़बरदस्त आता है ये कि इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। इसलिए हम आप सबसे कहेंगे कि जीवन में कुछ भी करो ना करो, प्रकृति की उन चीज़ों से ज़रूर अवगत रहो जो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों से जोड़ के रखे जो वास्तव में धरातल की चीज़ें हैं। क्योंकि आप किसी पर विश्वास करो तो कहाँ तक विश्वास कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो चीज़ कहाँ तक सही है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको आयुर्वेद का नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत आपको जड़ी बूटियों का नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें आपके लिए बहुत और भी अच्छा काम कर पाएंगी। इसलिए सर्दियाँ आने पर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच संध्या में दूध में लिया जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ काम करता है। लेकिन कई बार अगर कई योग साधकों को दूध लेने में दिक्कतें रहती तो वो क्या करेंगे, पानी के साथ थोड़ा गुनगुने पानी से इसका इस्तेमाल करेंगे, उनको विशेष लाभ मिलेगा। तो हम उम्मीद और आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं आज की हमारी छोटी सी यात्रा आपको थोड़ा अच्छी लगी होगी। आपने कुछ चीज़ इसमें सीखी भी होंगी, कुछ चीज़ समझी भी होंगी और ये ज़रूर आपको मदद करेंगी। बस इसको लेने की एक शर्त है कि आरंभिक स्थिति में जब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन रहे तो कुछ समय के लिए आप इसको निषेध रखेंगे। लेकिन जिस दिन आपका फिर पेट अच्छे साफ़ होने लगे तो आपको क्या करना है, आपको इसका इस्तेमाल प्रारंभ करना है। और कैसे कर सकते हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन रहे तो आप त्रिफला का इस्तेमाल करेंगे। त्रिफला ले करके सुबह में पेट साफ कर लीजिए और संध्या में आधा चम्मच इसका आप आरंभ करेंगे। शरीर में जैसे ही बलवर्धक होगा, चीज़ें बढ़ेंगी, शरीर थोड़ा मजबूत होगा, तो यकीन आपको बहुत विशेष लाभ मिलेंगे। तो आज की हमारी इस यात्रा को हम यही विराम करते हैं। आप सबके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आप सबको